बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलीसैकेराइड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आफ्टर डाइसैकेराइड्स, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब है मेनी, सैकेराइड्स मतलब मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड्स। 100, 200, 300 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के ज्वाइन हो जाते हैं और बनाते हैं एक बड़ी बड़ी चेन। वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचेड भी हो सकती है, तो कहा जाता है उसको पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो है contain a large number of monosaccharides joined together by glycosidic linkage। तो एक दूसरे के साथ बहुत सारे मोनोसैकेराइड, चाहे ग्लूकोज यूनिट्स हो, फ्रैक्टोज यूनिट्स हो, गैलेक्टोज यूनिट्स हो, बहुत सारे हमारे पास मोनोसैकेराइड्स है। जब वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं 100, 200, 300 मॉलिक्यूल्स, तो उस चीज़ को हम नाम देते हैं पॉलीसैकेराइड। जो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के हैं, दे आर जनरली स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, इनका काम है एज ए फूड स्टोरेज। ये फूड स्टोर करते हैं इन द फार्म ऑफ फूड, यानी फूड स्टोर होता है इन दीज फार्मस, यानी स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो अगर हम स्टार्च की बात करेंगे, इट इज़ द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और सबसे बेहतरीन स्टोरेज जो पॉलीसैकेराइड है वो है स्टार्च। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च, यानी जो ज़्यादातर इसका कंटेंट है इज़ फाउंड इन सीरियल्स में होता है, रूट्स में होता है, प्लांट के ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स। तो प्लांट्स में ये पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में ये इसको देखा जाता है। इट इज़ ए पॉलीमर। तो बना किसका हुआ होता है? अल्फ़ा ग्लूकोज का। तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च का बेसिक यूनिट है अल्फ़ा ग्लूकोज। तो बहुत सारी अल्फ़ा ग्लूकोज मालिक्यूल्स ज्वाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं हमारा स्टार्च। तो चूँकि ये जो हमारा स्टार्च है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपाउंड, दो कंपाउंड ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं, तो उसमें फिर दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, यानी दो हिस्से होते हैं हमारे स्टार्च में। एक तो होता है अमाइलोज, दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन जो है वो बनाते हैं स्टार्च। क्योंकि जब ग्लूकोज टुगेदर ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं, किसी हद तक वो पहले स्ट्रेट ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद जो आगे वाली चेन है उसमें ब्रांचेस आ जाती है। जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस वाले पार्ट को हम कहते हैं अमाइलोपैक्टिन। और जहाँ तक स्ट्रेट चेन हो जाती है, होती है ग्लूकोज यूनिट्स की, अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स की, तो उसको नाम दिया जाता है अमाइलोस। तो दो चीज़ें होती हैं हमारे स्टार्च में, एक तो होता है अमाइलोस, दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन। तो उसी को हम स्टार्च के दो कंपोनेंट मानते हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है अमाइलोस, इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल। तो ये वाला पार्ट इसका वाटर सॉल्युबल होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50 to 20% ऑफ स्टार्च। जब ये ज्वाइन टुगेदर हो जाते हैं ग्लूकोज यूनिट्स, तो पहले वाली जो स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज यूनिट्स की, तो वो वाटर सॉल्युबल होती है और तकरीबन 50 to 20% होता है वो स्टार्च का। इट इज़ अ लॉन्ग अनब्रांचड चेन, वही मैं बोला कि ये लॉन्ग अनब्रांचड चेन होती है विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स का बना होता है। कहाँ ज्वाइन होते हैं? कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट थ्रू या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्लूकोज यूनिट है, इसमें कार्बन नंबर 1, और ये एक दूसरा ग्लूकोज यूनिट इसमें कार्बन, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मैंने आने पिछले वाले लेक्चर्स में बोला था कि ऑक्साइड बॉन्ड की वजह से ये ग्लूकोज ज्वाइन हो जाती है, तो ये हमारा अमाइलोस है। इसी के साथ साथ अमाइलोपैक्टिन, इट इज़ ए वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। तो ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% स्टार्च का, ये 80 to 80, तो वो 15 to 20% इसका कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये 80 to 85, मगर ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। अमाइलोपैक्टिन ब्रांचड होता है, दैट इज इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल। सिमिलरली इट इज़ ए ब्रांचड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी। इसमें भी अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन ब्रांचड होती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ग्लूकोज दूसरा तीसरा, लेकिन यहाँ से एक यहाँ ब्रांच निकल आती है। ब्रांच कहाँ से निकल आती है? कार्बन नंबर 1 ऑफ वन ग्लूकोज, कार्बन नंबर 6। यही यहाँ पे भी लिंकेज वही होती है, C1 C4, लेकिन C1 तो C1 एंड C6 वो बनाता है ब्रांच। तो इसी तरह इसको हम कहेंगे कि यूनिट इज हेल्ड टुगेदर बाय C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, whereas branching occurs by C1 and C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरह से अमाइलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ग्लूकोज यूनिट्स, लेकिन कहीं पे ब्रांचेस। यहाँ से जो यहाँ हमने ये इनकम्प्लीट चेन रखी, यहाँ से बहुत लॉन्ग 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 चेन होगी किसकी? अमाइलोस की। ठीक है, तो इस तरह से हमारा
स्टार्च वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। होप यू अंडरस्टैंड।